तो सेना की तैयारी करने वाले सभी भी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर के सामने आ रही है। चलिए देखते हैं क्या है ये न्यूज़। ये न्यूज़ जो है आपका दिल्ली से निकल कर के आ रहा है, 13 जून का ये न्यूज़ है। ठीक है, ये पेपर कटिंग आप देख पा रहे होंगे। इसमें से क्या है कि अब जो अग्निवीर का जो भर्ती होता था, उस अग्निवीर का भर्ती जो 4 साल का भर्ती होता था, उसमें कई प्रकार के बदलाव हो सकते हैं। देखिए साफ-साफ लिखा हुआ है कि अग्निवीरों की भर्ती में हो सकते हैं कई बड़े बदलाव। अब क्या-क्या ये बदलाव हो सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहला बदलाव, सेना चाहती है कि 4 साल की समाप्ति के बाद भी अग्निवीरों की संख्या 60 से 70% तक बरकरार रखी जाए। ये बहुत ही बड़ा बदलाव हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। और वर्तमान स्वरूप में अग्निवीरों का केवल 25% हिस्सा ही रखा जाएगा। दूसरा देखिए क्या है, आर्मी सेवा अवधि को भी 4 साल बढ़ाकर 7 से 8 साल करना चाहती है। ठीक है, अभी जो 4 साल का है उसको करीब करीब डबल यानी कि 8 साल का इसको करना चाहती है अवधि को, आर्मी सेवा को। और 4 साल की वर्तमान अग्निवीर भर्ती में औपचारिक बुनियादी प्रशिक्षण केवल 9 महीने का होता है, यानी कि ट्रेनिंग को भी बढ़ाया जाएगा। अगर ये भर्ती 8 साल का होता है तो ये ट्रेनिंग को भी बढ़ाया जाएगा। अभी 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के बीच अग्निवीरों को रखा जाता है। ये तीसरा है। ठीक है, सेना सिग्नल, एयर डिफेंस और इंजीनियर जैसे तकनीकी हथियारों में भर्ती के लिए उम्र बढ़ाकर 23 साल करने का प्रस्ताव कर रही है। तो जी हाँ दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि उम्र सीमा में भी जो है अतिरिक्त जो है आपका 1.5 साल के आसपास आपका छूट देखने के लिए ये प्रस्ताव रखा गया है। अगला देखिए क्या है, सेना उन अग्निवीरों के लिए अनुग्रह भुगतान चाहती है जो प्रशिक्षण के दौरान विकलांग हो गए हैं। एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो अग्निवीरों की सेवा अवधि समाप्त होने के बाद नौकरियां खोजने के बारे में मार्गदर्शक दे। यानी कि जो भी अग्निवीर के सेना हैं वो अगर किसी कारण से जो है मान लीजिए कि विकलांग हो गए हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से उनका पैर हाथ में कोई भी इफेक्ट आ गया है, तो उनके लिए एक पेशेवर एजेंसी होनी चाहिए जो जब सेवा समाप्त हो जाए उनका, तो उनका नौकरी खोजने में उनका मार्गदर्शन करे। तो ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है जो सेना की तैयारी करने वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें से 2022 में ये योजना लगाया गया था। साफ साफ लिखा है कि मोदी सरकार की ओर से युवाओं के लिए साल 2022 में लाई गई अग्निपथ योजना का खासा विरोध हुआ। ठीक है, इसमें से ये बात भी सही है कि इसका विरोध बहुत ज़्यादा हुआ था, क्योंकि ये मात्र 4 साल का एक वैकेंसी के रूप में आया था, तो इसका खासा विरोध हुआ था। और क्या है देखिए, नई दिल्ली, अग्निवीर योजना चेंज। लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान की शेखावटी से भारी नुकसान हुआ। इसका सबसे बड़ा कारण अग्निवीर या अग्निपथ योजना को माना जा रहा है। अब केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना पर रिव्यू कर रही है, यानी कि अभी आपको जस्ट न्यूज़ में बताया कि अब जो सेवा को है वो 4 साल से बढ़ा के 8 साल के लिए ये कार्यकाल को जो है बढ़ाया जाना चाहिए, ये मांग रही है। ठीक है, तो अब ये अभी आपको जस्ट पढ़ के सुनाए कि शहीद या घायल होने पर मिल सकती है सहायता राशि। तो ये एक न्यूज़ है। और राजनाथ सिंह जी ने भी एक बात कही है, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था लोकसभा चुनाव के दौरान कि अग्निवीर योजना में बदलाव हो सकता है भविष्य में, अगर इसका ज़रूरत पड़ा तो हम बदलाव के लिए भी तैयार हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर आएगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि गोरखा सैनिक फिर भर्ती हो सकते हैं, ये भी एक अच्छा न्यूज़ है। तो ये एक लेटेस्ट न्यूज़ निकल करके आ रहा था अग्निवीर से रिलेटेड, तो आपके साथ ये शेयर किया गया। आगे अगर किसी भी प्रकार का और इन्फॉर्मेशन आता है तो वीडियो को आपके साथ फिर से एक बना के शेयर कर